हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंश कपूर और मेरे साथ है आज जिया चौधरी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 32 का रिव्यू। तो जिया, कैसा लगा आपको कल का एपिसोड? अच्छा था एपिसोड। तो बेसिक जिस दे देते हैं सबसे पहले आपको हर बार की तरह कि कल के एपिसोड में क्या हुआ। तो बेसिक की स्टार्ट यही होती है कि कल के एपिसोड में वॉशरूम फाइट से होती है, जो हर बार की तरह डेली चलती है अरबान और नेजी के बीच में। सना, मकबूल और रणवीर होते हैं घर के नए बाहर वाले, और उसी में एक ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। जैसे ही नया बाहर वाला बनता है, विशाल को पता चल जाता है कि कौन है बाहर वाला, और फिर बिग बॉस घर में मचाते हैं तहलका। ना सिर्फ विशाल को पता लगता है, उसे पता लगवाया भी जाता है कि हाँ, और फिर उसके बाद मचता है तहलका। फिर अगर हम बात करें तो गैस की सप्लाई काट दी जाती है एज मतलब उनको पनिश करने के लिए, और पूरे घर वालों को सजा मिलती है। फिर पूरा घर वाला ब्लेम करते हैं उनको कि यार ये क्यों करा ऐसा, तुम्हें जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, और पूरी होती। फिर उसके बाद टास्क होता है, जिस टास्क के वजह से दो लोग को घर से बाहर भी कर दिया जाता है, और सना सुल्तान की लड़ाई भी होती है अरमान से उस टास्क को लेकर के। कहीं ना कहीं सना सुल्तान का एक दो पॉइंट मुझे वैलिड भी लगे थे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो उन्होंने ओवर एग्जैजरेट भी करा था। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा कल मज़ा तो जरूर आया जब बाहर वाले का तुरंत बनते ही तुरंत उसको निकाल देना, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कल घर से बाहर चली जाती है। तो ये था कल के एपिसोड में। उसी से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन है। अगर जैसे रणवीर ने भी कल जो बात करी कि मतलब केस जब हुआ था, पता लग गया था, तो उसको अकेले को वो पनिशमेंट मिली, और जब यहाँ पे सना मकबूल का पता लगा तो सारे घर वालों को मिली। आपको क्या लगता है? क्योंकि इसमें बिग बॉस ने सबसे पहले उन दोनों से खुद ही क्वेश्चन करा था कि अगर आपको पता है तो आप सामने से बता दिए तो शायद उन दोनों को ही पनिशमेंट मिलती, बट उन्होंने नहीं बताया, तो शायद इसीलिए पूरे घर वालों को पनिश करा कि वो उनको बार बार ब्लेम करे। हाँ, अगर क्योंकि शायद बिग बॉस से कहीं ना कहीं यही सोचा होगा कि इन दोनों को अगर अब पूरे घर को जब पनिश करेंगे तो ये इनको ब्लेम करेंगे, और एक मेंटल उनके जैसे कि आपने देखा होगा कि रणबीर टॉन्ट मार रहे थे, अरमान बार बार टॉन्ट मार रहे थे जा करके, तो कहीं ना कहीं उनकी एक मेंटल पीस में भी दिक्कत आएगी, कि इसीलिए शायद उनको पूरे घर को पनिश करा गया था कि बार बार अगर सब परेशान होंगे ना तो सब बार बार उन्हीं को ब्लेम करेंगे। बस जैसे कि अब हम देख सकते हैं शिवानी में बहुत बदलाव आ चुका है वीकेंड के बाद। और शिवानी जो उनको बोला जाता है, नेजी बार बार उनको बोलते हैं कि इसकी आवाज़ चुभती है, ये ऐसे अच्छे से बात नहीं करती है। अब तो रणवीर ने भी वो चीज़ उठाना कम कर दी है। पहले रणवीर सबसे ज़्यादा ये मुद्दा उठाते थे, रणवीर ने भी उठाना कम कर दिया, और कहीं ना कहीं अब शिवानी भी ढल चुकी है, लोग उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं। बट नेजी के सबसे बनाने के चक्कर में बस उन्होंने एक अपना टारगेट चूज कर लिया है कि शिवानी को उन्हें करना है, और वो शिवानी को बार बार नॉमिनेट। मेरे पास क्वेश्चन है। अब जैसे शिवानी कह सकते हैं कि वो ग्रुप से अलग हो चुकी है, जो इनका चारों का ग्रुप था, तो आपको क्या लगता है कि वो सही करा है उसने, अलग हुई है? क्योंकि वो बात वो लोग भी कर रहे हैं, सना मकबूल और विशाल बहुत बात कर रहे हैं कि शिवानी हमारे साथ कम बैठ रही है, तो वो चीज़ क्या आपको ठीक लग रही है? मैं अगर बात करूं शिवानी की, तो शिवानी जो है अब अपने दिमाग से कहीं ना कहीं खेलने लगी है। उसने देख लिया है कि हेड ऑफ द हाउस कौन बना है, तो वो बार बार उन्हीं के पास जा रही है। सना मकबूल से उसने काफ़ी बार नोटिस करा कि वीकेंड के बार में भी उसको काफ़ी बार अनिल कपूर से फटकार मिली है, काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट में हो चुके हैं, वो पूरा अकेले घर से भी अलग हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने लगी है। अगर हम बात करें सना सुल्तान की, तो कल सना सुल्तान ने बहुत वैलिड पॉइंट रेज करा था जब अरमान जो है कृतिका टास्क कर रही थी और उसको जाकर के परेशान नहीं कर रहे थे, तो वो जाकर के लड़ी थी कि अब आप उनको क्यों नहीं परेशान कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो आपकी वाइफ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अरमान सभी को कर रहे थे, बट हाँ चीज़ लगती है जैसे रणवीर और जब ये लोग टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर इनके टाइम पे भी किसी ने इन्हें इतना वो परेशान नहीं करा। इनके टाइम पे इसलिए नहीं करा क्योंकि इनका जो ग्रुप था उसमें दोनों ही तरफ के दोनों ग्रुप वाले ऐड थे। जैसे शिवानी जो है वो सना मकबूल की साइड वाले थे, और साई केतन राव और रणवीर वो उस तरफ वाले थे। तो दोनों ने इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर किसी को परेशान करते, अगर सना मकबूल का पूरा ग्रुप परेशान करता तो शिवानी लड़ती आकर के, और उनका अरमान वाला ग्रुप अगर इनको परेशान करता तो वो लोग लड़ते आकर के। आपको क्या लगता है कल शिवानी ने गेड़ा बन के पेड़ा था? कल बिल्कुल लगता है मुझे, क्योंकि एक्चुअली बनी नहीं वो इत्तेफाक की बात है कि टास्क ऐसा था कि उसमें 3 लोगों को करना था। मेरे को ऐसा लगता है साई केतन तो फॉर श्योर, और दूसरी बात कृतिका मलिक। अब उनका कुछ इतना दिख नहीं रही है इन्वॉल्वमेंट, स्पेशली जब वो अगर अरमान के साथ है वगैरह, थोड़ा सा उनका साथ में, प्लस ऐसा कह सकते हैं कि उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा, तो वो एक अच्छा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। बाकी मेरे को उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। क्वेश्चन है, आपको अब कौन ज़्यादा फन लग रहा है बिग बॉस में? मैं अगर बात करूं तो कौन सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, और फन में मैं बात करूं तो मुझे लव कटारिया भी अच्छा लग रहा है, शिवानी भी अच्छी लग रही हैं, और सना मकबूल भी सही लग रही है। सना मकबूल नहीं लगता जब से अदनान आए थे लव कटारिया की इन्वॉल्वमेंट कम हुई है? हाँ, वो जस्ट बिकॉज उनको लाया ही इसलिए गया था कि उनको कोई प्रोवोक करे। अगर हम पहले की बात करें, जो एक सीन हुआ था फ्राइडे को
कि अदनान और जब व्लॉगिंग वाला वो था एपिसोड, तो उनके बीच में जो धक्का मुक्की हुई है, उसमें आपको क्या लगता है कौन ठीक था? मुझे लगता है कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी सबसे पहले तो। और यार लव कटारिया अगर ब्लॉग बना रहा है तो वो जानबूझ के ही वैसा ब्लॉग बनाएगा जिसमें वो अपने दोस्तों, अगर कल को कोई मेरा भी दोस्त फ्रेंड या सामने आएगा मेरे, तो मैं उससे सीधे मुंह तो बात नहीं करूंगा, मैं भी उसको 4 चीज़ें बोलूंगा, बदले में वो भी मुझे 4 चीज़ बोलेगा। बट अगर मैं कोई चीज़ को ऑफेंसिव लेकर के बैठ गया हूँ तो वो चीज़ गलत है। तो क्या उसके चक्कर में ही अदनान कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो गया? हाँ, मुझे यही लग रहा है कि क्योंकि वीकेंड के वॉर में भी यही पॉइंट रेस करा गया था कि अदनान एक दिन अगेंस्ट एक दिन फेवर वाला ये गेम क्यों खेल रहे हैं, और शायद वो इसे जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो भी आउट हो गया। अगर फन एलिमेंट की बात करें, मुझे ऐसा लगता है लवकेश कटारिया भी कुछ नहीं करते दिख रहे हैं। उन्हें थोड़ा वो कर सकते हैं, मेरे को उनमें दिखती है वो कैपेबिलिटी, बट लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। पर मुझे दूसरी बात अगर कह सकते हैं नेजी, वो मुझे थोड़ा फन लग रहा है, चाहे लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कुछ कर रहे हो, बट लेकिन वो फन लग रहा है। नेजी जैसे कि कल वो आए एस्ट्रोलॉजर आए, हाँ, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर ने हर किसी को पॉइंट्स बताए, काफ़ी वैलिड पॉइंट और काफ़ी रिपीटेटिव पॉइंट थे कि हर किसी को आकर के बता करके चले गए, भाई तू गुस्सा कम कर, भाई तू गुस्सा कम कर, भाई तू गुस्सा कम पर कर। जैसे उन्होंने सना मकबूल को बताया कि नेजी को आप इतना डिफेंड करना कुछ वैलिड पॉइंट थे, बाकी सबको तो सब रिपीट बता दिया, गुस्सा कम कर। हाँ हाँ, वो पॉइंट ठीक था। बट आई थिंक ये बिग बॉस को एक्शन लेना चाहिए था, ये फिर तुम बाहर की चीज़ आकर के अंदर बता रहे हो। तो ये था रिव्यू आपके लिए बिग बॉस OTT सीजन 3 का। ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।